राम मंडली, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ लाइफ ऑफ सुमित। सो टाइटल एंड इंट्रो देख के आपको पता ही चल गया होगा आज क्या स्पेशल है। सो अभी हम आए हैं शनिवार वाड़ा, जो कि पुणे सिटी के एकदम सेंटर में है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो अभी मैं हूँ शनिवार वाड़ा के सामने। कहा जाता है ये मतलब ये तो है पेशवा का बाजीराव पेशवा बल्ला, जिन्होंने उनके रहने के लिए निवास स्थान बनाया था शनिवार वाड़ा, जो कि इसकी पहली नींव रखी गई थी 10 जनवरी 1730 को। एंड इसका फाइनल काम हुआ था, मतलब इसकी वास्तु शांति हुई थी जो हुई थी 22 जनवरी 1732 को। तो उनके निवास स्थान के लिए, मतलब उनके रहने के लिए ये बनाया गया था शनिवार वाड़ा मोस्टली। सो इसके पीछे की एक कहानी ये कि पुणे का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है शनिवार वाड़ा। तो अभी मौसम बिगड़ने की वजह से बारिश चालू हुई है। एंड अगर आपको दिखाई दे, ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो कि उस वाले दरवाजे पे सूरज का निशान बना है एंड इस वाले पे चांद का निशान बना है। कि इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये दरवाज़ा रात को खुला रहता था एंड वो वाला दिन के लिए खुला रहता था। मतलब रात को जैसे ही 7 बजे शायद जैसे ही किला बंद हो तो वो वाला दरवाज़ा बंद हो जाता था एंड दुश्मन हमला ना कर दे इसलिए ये छोटा वाला दरवाज़ा खोल दिया जाता। एंड ये किले जो देख रहे हो आप 12 इंचेस की पूरी लोहे की किले है, क्योंकि उस टाइम किले के दरवाजे तोड़ने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। एंड हाथी बहुत बड़े होने की वजह से ये उनके सिर में लग जाए और उनकी मौत वहीं पर हो जाए, दरवाजे को कुछ नुकसान ना हो एंड किले के अंदर भी कुछ हंगामा या हमला ना हो, इसलिए इसका प्रोटेक्शन के लिए इसका उपयोग किया गया था, इसको बनाया था। एंड अगर आप इससे गिनो तो एक ईच डोर पे, मतलब एक दरवाजे पे 72 किले हैं। सो पूरे दोनों दरवाजे पे 144 की मतलब ऐसे किले लगी हुई है। तो इसकी वजह से ये पूरा दरवाज़ा से प्रोटेक्टेड था। तो भाइयों फाइनली हम अंदर आ चुके हैं एंड मेरे सामने देख सकते हो आप, ये है शनिवार वाड़ा का दिल्ली दरवाज़ा जहाँ से हमने एंटर किया है। एंड आपको यहाँ आने के लिए मतलब पर पर्सन 25 रुपीज़ चार्ज लगेगा एंड फॉरेनर्स के लिए 300 कुछ है। सो आप ये जो देख सकते हैं, ये पूरी जो बिल्डिंग थी, ये दिल्ली दरवाज़ा का ऊपर का हिस्सा जो है वो 7 फ्लोर वाला था। मतलब ये पूरी इमारत 7 मंजिलों की थी। बट 1828 में जब यहाँ मतलब इस शनिवार वाड़ा में मेरे हिसाब से कुछ 3 बार एक रहस्यमय तरीके से आग लगी एंड ऊपर इसके जो ऊपर के 7 फ्लोर थे वो पूरे लकड़ी के बने हुए थे, इसलिए पूरा ढांचा जल गया। मतलब आप सोचो कि पहला मंजिला ही इतना बड़ा है तो ऊपर के 7 फ्लोर कैसे होंगे। सो अभी पूरा इसको एक्सप्लोर करेंगे एंड यहीं से शुरू करते। सो उस साइड में कुछ दरवाज़ा मेरे हिसाब से मस्तानी दरवाज़ा एंड आपको दरवाजे से जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, बट हम उल्टा शुरू करेंगे क्योंकि हम उल्टे आदमी हैं। सो वहीं से शुरू करते हैं। कि हमें शनिवार वाड़ा के ठीक लेफ़्ट साइड में, अगर आप शनिवार दिल्ली दरवाजे के पास मुँह करके मतलब दिल्ली दरवाजे के सामने खड़े रहोगे तो आपकी लेफ़्ट साइड में आएगा, जो कि एंट्रेंस के सीधा लेफ़्ट में है मस्तानी दरवाज़ा, जो कि बाजीराव बल्ला पेशवा की दूसरी बीवी थी श्री मस्तानी साहिबा, उनके नाम से दरवाजे का नाम रखा गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी याद में इस दरवाजे को मस्तानी दरवाज़ा का नाम दिया गया है। मस्तानी दरवाज़ा के थोड़ा सामने आते ही आपको लगेगा ये खिड़की दरवाज़ा, जो कि ज़्यादातर समय पे बंद ही रहता था। बट जो आप ये देख सकते हो अभी जो ये सीमेंट की गोनी रखी है, इसके सीधे ऊपर खिड़की के आकार का, खिड़की के साइज़ का बना हुआ है एक खिड़की दरवाज़ा है, जो कि बाहर से अंदर या अंदर मतलब आने जाने वाले लोगों के लिए खुला रहता था। बट ज़्यादातर टाइम पे ये खिड़की दरवाज़ा जो था वो एक बंद ही रहता था। बट एक मेन बात है यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी के लिए 15 सिक्योरिटी गार्ड्स लगे रहते थे। एंड यहाँ से आगे जाने के लिए अभी यहाँ से सामने आपको दिखेगा, यह है गणपति रंगा महल।
जहाँ पेशवे बाजीराव जी की बैठक लगी रहती थी। सो ये जो है ये उनकी सीट है पेशवे बाजीराव जी की। सो यहाँ रेशम के मखमली हरे कपड़े से ढक दिया जाता था, जो कि बाजीराव जी किसी को दिखे ना उनको कवर करने के लिए। ये है चिमन बाग, जो कि छोटे चिमनराव पेशवे इनके मतलब उनकी मौज मस्ती के लिए बनाया था, उनको खेलने के लिए। हमने पहले मस्तानी दरवाज़ा देखा एंड मस्तानी दरवाज़ा के बाद खिड़की दरवाज़ा, और उसके बाद उसके बाजू में ही है गणपति रंगमहल। सो गणपति रंगमहल के थोड़ा आगे अगर आप चल कर आओगे तो आपको ये दिखेगा गणेश दरवाज़ा। सो इसका नाम गणेश दरवाज़ा क्यों है, इसका इतिहास है कि इसके बाजू में ही गणपति रंगमहल है। एंड इसके लिए अभी ये उत्तर मतलब शनिवारवाड़ा की उत्तर दिशा में है एंड इसके बाजू में ही गणपति रंगमहल है, इसलिए इसे गणेश दरवाज़ा कहा जाता है। एंड इस दरवाजे की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर 25 सैनिक हमेशा तैनात रहते थे, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दरवाज़ा था, इसलिए यहाँ पर 25 सैनिक हमेशा तैनात रहते थे। एंड गणेश दरवाज़ा इसे इसलिए कहा जाता है कि मे बी दिस साइड यहाँ पर गणपति जी की मूर्ति थी, जो कि अभी मतलब दिखती नहीं है, जो कि शायद समझो मिट गई है। सो गणपति रंगमहल के वजह से एंड गणेश की प्रतिमा की वजह से, गणेश जी की प्रतिमा की वजह से इसे गणेश दरवाज़ा कहा जाता है। तो गणेश दरवाज़ा के ठीक सामने है ये नारायण दरवाज़ा, बट पहले इसका नाम था जामुन दरवाज़ा, क्योंकि यहाँ पर इंडियन ब्लैकबेरीज का पेड़ हुआ करता था। सो इसके लिए इसका नाम जामुन दरवाज़ा था। बट नारायणराव पेशवा के मरने के बाद में ये उनकी याद में इसको नारायण दरवाज़ा नाम दिया गया था। तो जैसा कि आपने देखा, हमने किले के जो भी शनिवारवाड़ा के जो भी चारों दरवाजे थे वो देखने कंप्लीट कर लिए एंड अभी बारी आती है जो कि किले का अंदर का भाग है। सो अभी उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो जब भी हम दिल्ली दरवाज़ा से एंटर करेंगे तो उस टाइम के लोगों के स्वागत के लिए यहाँ पर दोनों साइड पे 2 छोटी छोटी तोप लगी है, ये देख सकते हैं आप। ये भी एक तोप है एंड ये एक तोप है लेफ्ट राइट में, एंड सेंटर में जो बड़ी तोप है जो नीचे गाड़ी हुई। अभी सामने जाके इसको और एक्सप्लोर करेंगे। तो एंट्रेंस से जैसे हमने एंट्री ली, सो उसके सामने जो आप ये देख सकते हैं जो भी लकड़ी के ढांचे बने हुए, ये एक हुआ, वो इनके चारों तरफ ढांचे बने हुए। सो इसके सामने है छत्रपति शाहू महाराज जी की बैठक, जो पेशवा से प्रधान एक राजा के रूप में थे, उनको शाहू कहा जाता था, जो कि सातारा के थे। उनकी कार्यकृति जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर उनकी गद्दी लगी हुई रहती थी। सो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर कोई भी नहीं बैठ सकता था। तो मेरे पीछे देख रहे हो तो उस टाइम पे ये 2 मंजिल एक बिल्डिंग हुआ करती थी। मतलब अभी यहाँ पर जो कौन अभी के टाइम यहाँ पर कौन रहता था उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। सो आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी खंडर हो चुकी है। और दुगई महल के ठीक ऊपर है ये स्ट्रक्चर, जो कि आप देख सकते हो मेरे सामने। यहाँ पर पेशवाज रहते थे, उनकी रूम्स हुआ करती थी। एंड ठीक इसके पीछे जो मेरे दोनों भाई खड़े, वहाँ पर एक कुआं। कहते हैं शनिवारवाड़ा में उस टाइम 1000 लोग रहा करते थे, तो उनकी पीने की पानी की ज़रूरतों के लिए या और भी नहाने का यूज़ करने का जो पानी है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ एक हौद है और एक कुआं भी है। अभी इसका पानी पीने के योग्य है, तो इसका पानी पीने के लिए ही उपयोग होता है। एंड ठीक इसके सामने आपको दिखाता हूँ मैं, माधवराव पेशवे का घर है, जो कि अभी सदाशिवराव पेशवे का भी, बट यहाँ कुछ हुआ करता था उसका कोई भी नामो निशाना भी नहीं है। तो आप जो स्ट्रक्चर देखते हो, जो मेरा भाई वो चल रहा है जो अभी दीवार पे, तो जो उसके सामने का जो स्ट्रक्चर है ये है थोरली माधवराव पेशवे जी का निवास स्थान। यहाँ पर वो रहा करते थे, बट अब ये टूट चुका है। एंड उसके सामने में भी मेरे हिसाब से सदाशिवराव पेशवे जी का निवास स्थान, सो वो भी देखते हैं। हाँ, तो ये है मेरे हिसाब से नहीं तो सच में ये सदाशिवराव पेशवे जी का ही निवास स्थान है, जो कि अभी पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। बाकी ये जो नष्ट हुआ था, सो 17 जनवरी मतलब 17 जून 1990 को इसको महाराष्ट्र का एक मॉन्यूमेंट घोषित किया था। सो उस टाइम से इसका रेनोवेशन का काम चालू है। सदाशिवराव पेशवे जी के निवास स्थान के ठीक बगल में ये हज़ारी कारंज है, मतलब ये हज़ारी फाउंटेन कहा जाता है इसको। सो ये उनकी सिर्फ एक उनके इंजॉयमेंट के लिए या उनका मन लगने के लिए बनाया गया था उस टाइम। तो इसको रोम में फाउंटेना डे ट्रेवी कहा जाता है। तो जो आप ये मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है अमृतराव पेशवे का निवास स्थान, जो कि
आनंदीबाई एंड रघुनाथराव पेशवे जी के दत्तक पुत्र थे, मतलब उन्होंने उनको गोद लिया हुआ था। एंड ठीक उनके सामने है गोदूबाई पेशवे जी का निवास स्थान, जो कि पहले पेशवे थे बालाजी विश्वनाथराव पेशवे, उनकी भाभी जी थी, उनके लिए ये निवास स्थान बनाया गया था। और ये शनिवार वाड़ा का जो मूल आराखड़ा था उसकी मालमत्ता में इसका समावेश था। तो उनका ये जो भी निवास स्थान है, अभी समझो अभी ये स्ट्रक्चर जो हुआ करता था तो कितना विशाल लगता है, कितना आकर्षक लगता। तो भाइयों ये है 8 तोटीचा कारंजी हौद, एंड ये गणपति रंगमहल के ठीक सामने दिखता है आपको। सो कहते हैं जो कि 7वां पेशवास के 7वें पेशवा थे सवाई माधवराव पेशवा, और उनकी जो डेथ हुई थी वो इस कारण 8 कोटीचा कारंजी हौद में गिरने से उनकी डेथ हुई थी। ये सामने का देख रहे हो जो भी ये पेड़ का है, सो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा एंड आकर्षक, बहुत ही आकर्षक सा शीश महल हुआ करता था। जो आपने अगर बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है रणवीर सिंह सर की, तो उसमें आपने देखा हो। फाइनली बारी है उस वाले पार्ट की, जो ये वाला है कमळाच्या आकाराची कारंजे, जो कि शनिवार वाड़ा इस किले के लुक को 4 चांद लगा देता था उस टाइम। मतलब ये जो थे इनको मराठी में कमळाच्या आकाराचे कारंजे कहा था, मतलब फाउंटेन, लोटस टाइप के फाउंटेन्स थे उस टाइम। तो इसको शनिवार वाड़ा के लुक को 4 चांद लगा देते, मतलब आज भी अगर इसमें फाउंटेन चालू कर दिया जाए तो कुछ कम नहीं होगा। सो इसी के साथ ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, एंड मेरे हिसाब से जो भी मैंने ट्राई किया उसके हिसाब से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आए, एंड ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स के लिए एंड एक्सप्लोर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।